मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा की आबादी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं मुमरा के इलीगल हॉकर्स। जी हाँ, पहले ये हॉकर्स सिर्फ और सिर्फ गुलाब पार्क मार्केट तक महदूद थे और ये समस्या ट्रैफिक की अमृतनगर तक रहती थी। गुलाब मार्केट के जो हॉकर्स हैं उन्हें हटाकर MM वैली में एक मार्केट बनाकर दी गई। कई वजूहात की वजह से ये हॉकर्स वहाँ से हटकर दोबारा गुलाब पार्क मार्केट आ जाते हैं। उसके बाद इन्हें मित्तल ग्राउंड में शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद दोबारा जो है ये गुलाब पार्क मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन इतने सालों में हालांकि ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है, हॉकर जोन लेकर लोग हॉकर्स परेशान हैं, लेकिन अब तक इन्हें लीगल हॉकर जोन नहीं मिला। और वजह यह हुई गुलाब पार्क मार्केट धीरे धीरे बढ़कर तनवर नगर और तनवर नगर से अब कादर पैलेस तक इलीगल हॉकर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और आधे से ज़्यादा रोड जो है, सड़कें जो है, ये इलीगल हॉकर्स जो है घेर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। घंटों मुमरा के लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, यहाँ तक कि इसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी रहती है, जिसमें एक मरीज़ है जिसे इलाज फ़ौरन चाहिए होता है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही इस ट्रैफिक में अपना दम तोड़ देते हैं। ट्रैफिक की समस्या को ख़त्म करने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए रोड बाइंडिंग की गई थी। कब्रिस्तान के सामने देखा होगा आपने कि कुछ सालों पहले वहां पर वसीम होटल हुआ करती थी और उसी की लाइन में कई दुकानें हुआ करती थी, उन्हें तोड़ा गया और रोड को चौड़ा कर दिया गया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो रोड तो चौड़ा हो चुका है, लेकिन उस रोड पर आधे से ज़्यादा हॉकर्स ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। जब तक ये हॉकर्स जो है वो सड़कें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसी तरह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहेगी। इन्हीं मुद्दों पर मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान रिजवी मुमरा शहर के कई पत्रकारों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद मुमरा TMC के सहायक आयुक्त बालू बिच्चल ने उनसे मुलाकात की, उनकी मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिलाया कि जो इलीगल हॉकर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस आश्वासन के साथ उन्होंने जूस पिलाकर सुल्तान रिजवी की इस भूख हड़ताल को ख़त्म किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में मुमरा की सड़कों से ये हॉकर्स हट पाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि TMC जैसे ही कार्रवाई करके जाती है, उसके 2 घंटे के बाद ये हॉकर्स जो है वापस वही जगह पर आकर बैठ जाते हैं। इसके खिलाफ क्या सख्त कदम उठाएंगे बालू बिच्चल? क्या वाकई में इस सड़कों को हॉकर्स से हटा दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या हॉकर्स को लीगल हॉकर जोन मार्केट दी जाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी पत्रकारों ने सुल्तान रिजवी से बातचीत की है, उन्होंने क्या जानकारी दी है, देखिए हमारी इस खबर में। सुल्तान भाई, आज बेमुद्दत भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं आप मुमरा के हॉकर्स को लेकर के, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ उसकी ख़ास वजह ये है कि पूरा मुमरा शहर का जो फुटपाथ है उस पर हॉकर्सों ने कब्ज़ा जमा लिया है। आधी सड़क तक लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, लोगों की चलने के लिए रास्ता नहीं है, हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ तक कि अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी जाता है तो वो भी जो है सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता और रास्ते में ही मरीज़ की मौत हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है। बार बार कंप्लेन दिया जाता है कि कार्रवाई करो, इनको सिस्टम से लगाया जाए या कहीं हॉकर जोन बना करके उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फुटपाथ पर ही लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया है, वहाँ पर दुकानें लगवा रहे हैं और वहीं पर हफ्ता वसूली खूब जम के हो रही है। इसी के खिलाफ जो है हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। रही गई बात कि कुछ लोग सिस्टम से लगाए हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। पीला पट्टा है, ठीक है, वो फुटपाथ को छोड़ करके जो जगह बची है वो भी थाने महानगर पालिका की है, जगह PWD की है,
वहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, दुकान लगाए हैं, लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो उससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। जो पीले पट्टे के अंदर लगाए हैं दुकान, उससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जो बाहर दुकान लगा रहे हैं, 2-2 3-3 लाइन लगा रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ होती है, वो चाहे स्कूली बच्चे हों या बुज़ुर्ग महिलाएं हों या पुरुष हों या आम नागरिक हो, उनको तकलीफ़ होती है, ट्रैफिक जाम रहता है। इसके खिलाफ़ ये हमारा मुहिम जारी है और जारी रहेगा जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी। सुल्तान भाई, कल देखा गया है कि खुद बालू पिचड़ साहब जो कल तनवर नगर पे खुद मौजूद थे और उस कार्रवाई में, क्या उस कार्रवाई से आप कुछ नहीं है? नहीं, बालू पिचड़ साहब अच्छा काम किया है उन्होंने, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन बालू पिचड़ साहब की भी नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती कि जब वो कार्रवाई करते हैं और 2 घंटे के बाद में फिर जो है वो दुकानें लग जाती हैं। क्या मतलब हुआ? बालू पिचड़ साहब के कार्रवाई करने से मतलब क्या हुआ कि 2 घंटा भी नहीं होता, उससे ज़्यादा दुकानें लग जाती हैं। लोग जो है अपनी जागीर समझ लिए हैं फुटपाथ और सड़क को, लोगों को चलने का रास्ता नहीं है। अभी आप देखिए, वो एक जो है पंचायत है, तनवर नगर के सामने पंचायत पूरा घेर लिया है, वहाँ पर कुर्सी लगा करके ऐसा बैठते हैं जैसे वो पार्क में बैठे हैं, घर के आंगन में। वहाँ पर जो है पब्लिक के चलने का रास्ता है और पूरा कैप्चर कर दिया। इसके हम खिलाफ हैं, इसको सबको साफ किया जाए, शहर को अमन शांति से जो है चलने दिया जाए। रास्ता है अपना मेन रोड है, वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है ट्रैफिक का, पार्किंग का मसला है, वो अपन पहला क्लियर कर देंगे साथ। इसके बाद में अपन जो अंदर के जो है नहीं पिचड़ साहब, यहाँ रोकूंगा। ये मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं। अपन शिमला पार्क क्रॉस करके आगे जाएंगे ना, तो वो पूरा पट्टा आता है, वो पूरा पट्टा आता है वाई जंक्शन तक, यहाँ से लेकर वाई जंक्शन तक वो पट्टे मैं कह रहा हूँ। मैं अंदर का नहीं कह रहा हूँ, मेन रोड का ही कह रहा हूँ। मेन रोड का आज मैं वो सब पूरा कवर करने वाला हूँ। हाँ, जैसे अलमास कॉलोनी में आप देखेंगे ओएसिस के पास एक बहुत बड़ा मछली मार्केट बस गया है उधर, और वो लोग क्या करते हैं, गंदगी भी वहीं छोड़ते हैं। आते जाते लोगों को इतना दुर्गंध, इतना बात सहना पड़ता है, इतनी तकलीफ होती है। तो लोगों की मांग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो पट्टा भी होना चाहिए। वो पट्टा भी कवर हो जाएगा। आज मैंने टोइंग वैन बुलाया था, अपने पास जो टेम्पो से जो खाद्य पदार्थ हाँ बिक्री होती है, तो 2-4 टेम्पो वो भी सीज किया है। फूड ट्रक जो होते हैं, जितना हाँ फूड ट्रक जो है वो आज सीज किया हुआ है। वाई जंक्शन पे जो है वो भी बोला था, लेकिन उन्होंने किया है कि नहीं मालूम हो, लेकिन जैसे लेके अभी तक 3 ट्रक को सीज किया हुआ। वाई जंक्शन पे तो शाम में लगते हैं साहब उधर। हाँ, शाम में ज़्यादा करके शाम में ही है। मच्छी मार्केट जो है अपने को सुबह करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे। शाम को भी लगते हैं, शाम को भी लगता है मच्छी मार्केट। दोनों जी ठीक। सर, जुम्मे के दिन दादीपुरा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद जिस तरीके से हॉकर जो है आधी से ज़्यादा रोड के ऊपर कब्जा करके धंधा लगाते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? तो जुम्मे के दिन अपन कार्रवाई जिस दिन ज़्यादा रहता है तो उसी दिन अपन कार्रवाई करेंगे। अभी रेगुलर अपना कार्रवाई तो चालू ही है। तो उन्होंने आपसे विनती की है कि आप भूख हड़ताल खत्म करें, क्या निर्णय है अभी आपका? क्या साहब ने कभी इनकार नहीं किया है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कभी भी हमने लेटर दिया है या हमने फ़ोन किया है तो कार्रवाई फ़ौरन हुई है, लेकिन उसका असर सिर्फ 2 घंटा रहता है। पिचड़ साहब कार्रवाई करके चले जाते हैं, 2 घंटे के बाद में फिर दुकानें लग जाती हैं। हमारा यही है सर, आप आश्वासन दीजिए कि वहाँ फिर दोबारा दुकान न लगे और जो किसी की रोजी रोटी भी ना जाए। कोई ऐसी जगह तलाशिए सर कि वहाँ अपना लोग धंधा लगाए और उनकी रोजी रोटी। बहुत से ऐसे हैं कि दिन भर वो धंधा करते हैं तो शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है। तो कोई ऐसी खाली जगह है जो आरक्षित हो थाने महानगर पालिका की, जो उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, जोन बना करके दे, हाकर जोन बना दिया जाए, चाहे अस्थायी रूप से बनाया जाए। प्रशासन की तरफ से अभी जो कार्रवाई कर दी है वो तो अभी कंटिन्यू रहेगी। आपका जो कहना है कि जो गरीब लोग हैं धंधा करके उसको तो एक चलता है रहता है, इसके लिए जो जगह ढूंढना है अभी तो फिलहाल जो जगह प्रस्तावित है अभी कभी होएगा वो अपने आप में पता नहीं। तो जगह के लिए अपने को शहर विकास विभाग से जगह की मांग करनी होगी। यहाँ पे कहाँ पे या अपना ये मार्केट ना यहाँ पे भी कोई ऑफर्स आने के लिए तैयार राजी नहीं है। उनको वही रास्ते पे ही जगह
भी नहीं हो सकता है। जितना भी जो गुलाब मार्केट है वो तो अभी नहीं हटाया, उन वही आसपास जो है वही करेंगे एडजस्ट, तो वो हो सकता है। साहब प्रशासन को गुलाब भी पार्क मदद- मार्केट भी तो सिर दर्द बना हुआ है, उससे भी तो लोगों को तकलीफ है कहीं ना कहीं। सिरदर्द तो है, लेकिन वो भी हटाएंगे तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। जी वो भी हटा सकते हैं अपना, ऐसा नहीं है ना, वो भी हटा सकते हैं, लेकिन पूरा बवाल मच जाएगा और पूरे रास्ते पे आ नहीं जाएगा। नहीं दूसरा सर, इसमें issue- देखिए ऐसा है कि हॉकर्स के संबंध में अगर किसी भी हॉकर्स को रास्ते पर धंधा नहीं करने देना है तो वो नियम सबको एक जैसा लागू कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, ऐसा सभी का कहना है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, उसके ऊपर गुलाब मार्केट का जो है इशू, हम हेड ऑफिस से, हेड क्वार्टर से अभी जो का मीटिंग हुई है उनकी, जो अपने बायोमेट्रिक हुए जो है वो कितने वो देख के उनको वैसा सर्वे करके अपने वो भी कोशिश करेंगे हटाने। ये अजवा के ठीक सामने छपरी लगा दिया गया है, उसको दुकान का रूप दे दिया गया है और लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है सर। वो भी बहुत ज़्यादा वो कि वहाँ धंधा करें लेकिन छप्पर हटा दें। कल जितने भी छप्पर है वो सब हटा दिए। अभी भी जो कुछ रहेगा तो आज कार्रवाई करने वाले आज जैसे भी है मेरे साथ में, तो कुछ रहेगा ऐसा छपरा तो वो सब निकाल देंगे। सुल्तान भाई, आपको जिस तरह अभी आश्वासन दिया है, कार्रवाई तो हो रही है और सभी पत्रकारों ने भी देखा है कि कार्रवाई हो रही है, तो क्या अभी फिलहाल आप ये भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं? हम साहब के बात से सहमत है और भरोसा है कि साहब कार्रवाई करेंगे। साथ ही पापा भाई भी बैठे हैं, तो वो भी इससे एग्री है कि खत्म कर रहे हैं भूख उनको भी हड़ताल? मानना पड़ेगा, जब एक अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दे दिया और कार्रवाई जारी है लगातार, तो मानना पड़ेगा।